हेलो, मैं अनिल कुमार। आज अपन करेंगे तीसरा टॉपिक। टॉपिक का नाम है रासायनिक अधिशोषण क्या है। रासायनिक अधिशोषण में गैस के अणु अधिशोषक की सतह पर रासायनिक बल के द्वारा बंधे होते हैं। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। रासायनिक अधिशोषण में गैस के अणु अधिशोषक की सतह पर रासायनिक बल के द्वारा बंधे रहते हैं। दूसरा इसमें क्या है, यहाँ सामान्यतः 400 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है, जो गैस के अणुओं को मजबूती से पकड़कर रखती है। रासायनिक अधिशोषण के कुछ उदाहरण निम्न हैं। पहला उदाहरण है हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन का अधिशोषण। हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन का अधिशोषण। दूसरा इसका एग्जाम्पल है निकेल पर हाइड्रोजन का अधिशोषण। निकेल की सतह के ऊपर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण। तीसरा इसका एग्जाम्पल है एथिल एल्कोहल की वाष्प का निकेल पर संघनित होना, यानी एथिल एल्कोहल की वाष्प का निकेल पर क्या होना, संघनित होना भी रासायनिक अधिशोषण का उदाहरण है। अब अपने करेंगे रासायनिक शोषण व भौतिक शोषण में अंतर क्या है। मैंने एक साइड में भौतिक अधिशोषण लिखा है, दूसरी साइड में मैंने रासायनिक अधिशोषण लिखा है। इन दोनों में अंतर क्या है। भौतिक अधिशोषण अत्यधिक विशिष्ट नहीं होते, अर्थात ठोस सतह पर या अधिक अथवा कम मात्रा में गैस अधिशोषित होती है। भौतिक अधिशोषण अत्यधिक विशिष्ट नहीं है। रासायनिक अधिशोषण एक विशिष्ट प्रकार का होता है, क्योंकि कोई विशिष्ट गैस ही ठोस की सतह पर अधिशोषित होती है। दूसरा भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है और जो गैस भौतिक रूप से अधिशोषित होती है उसको हम आसानी से ठोस की सतह से अलग कर सकते हैं। भौतिक अधिशोषण एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। इसमें अधिशोषित गैस को ठोस की सतह से आसानी से पृथक किया जा सकता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। यदि दाब और ताप की समतल अवस्था हो तो अधिशोषित सतह को पृथक किया जा सकता है। या दूसरे शब्दों में हम ऐसे बोल सकते हैं कि अधिशोषित गैस को आसानी से ठोस की सतह से पृथक नहीं किया जा सकता। भौतिक अधिशोषण में ऊष्मा की मात्रा कम होती है, या अधिशोषण की ऊष्मा की मात्रा कम होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में ऊष्मा की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। पांचवा डिफरेंस इसमें भौतिक अधिशोषण
यह उचित तापक्रम तथा दाब पर किसी भी गैस ठोस प्रक्रम में पाया जाता है। रासायनिक अधिशोषण यह कुछ विशिष्ट प्रकार की गैसें जो उस ठोस के साथ रासायनिक बंध बना सकें में पाया जाता है। छठा अंतर, अधिशोषण का दाब बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण बढ़ जाता है, या दूसरे शब्दों में हम ऐसे बोल सकते हैं, गैस का दाब बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण बढ़ता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण दाब बढ़ाने से कम होगा। सातवां अंतर, भौतिक अधिशोषण सामान्यतः उस ताप पर होता है जिस पर अधिशोषित गैस द्रवित होती है। जिस ताप पर गैस को हम दरों में चेंज कर सकते हैं, उस ताप पर भौतिक अधिशोषण अधिक होता है। रासायनिक अधिशोषण यह सामान्यतः उच्च तापक्रम पर होता है, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी होते हैं जब ताप बढ़ाया जाता है तो रासायनिक अधिशोषण का मान कम हो जाता है और कम ताप पर यह अधिक पाया जाता है। आठवां, भौतिक अधिशोषण के लिए भौतिक बलों की आवश्यकता होती है। इसके लिए भौतिक बलों की आवश्यकता होती है क्योंकि गैस ठोस की सतह से दुर्बल वान डेर वाल्स बल के द्वारा बंधी रहती है। रासायनिक अधिशोषण में किसी भी प्रकार के भौतिक बल की आवश्यकता नहीं होती है। भौतिक अधिशोषण में बहुप्रत का निर्माण होता है। भौतिक अधिशोषण में बहुप्रत का निर्माण होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में केवल एक परत का निर्माण होता है। भौतिक अधिशोषण संपूर्ण सतह का फलन होता है, यानी भौतिक अधिशोषण में अधिशोषित गैस ठोस पर सभी जगह आकर जुड़ती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण एक विशिष्ट दिशा से होता है। यानी भौतिक अधिशोषण की तुलना में रासायनिक अधिशोषण में ठोस की सतह पर एक्टिव साइटें पाई जाती हैं। उन एक्टिव साइट पर ही गैस के अणु आकर जुड़ते हैं। भौतिक अधिशोषण में किसी भी प्रकार की सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह प्रक्रम भौतिक प्रक्रम होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषण ऊर्जा 40 किलो कैलोरी जूल प्रति मोल होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में इसका मान 40 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है।